फ़लस्तीन और इजराइल के दौरान जंग के बीच भारत ने फ़लस्तीन का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत टीएम तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद कहा कि भारत यरूशलेम और गजा में जारी हिंसा को लेकर चिंतित है। भारतीय दूत ने कहा कि भारत हर तरह की हिंसा की निंदा करता है, तत्काल तनाव खत्म करने की अपील भी करता है। भारतीय दूत त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत फ़लस्तीनियों की जायज़ मांग का समर्थन करता है और दो राष्ट्र की नीति के जरिए समाधान को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा, भारत गजा पट्टी से होने वाले रॉकेट हमलों की निंदा करता है। साथ ही इजरायली बदले की कार्रवाई में भी बहुत बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, जो बहुत ही दुखद है। सोमवार सुबह इजरायली सेना ने गजा के कई इलाकों पर 80 हवाई हमले किए हैं। इससे थोड़ी देर पहले फ़लस्तीनी संगठन हमास ने दक्षिणी इसराइल में रॉकेट हमले किए। गजा के कई इलाकों में पौ फटने से पहले हुए ये हमले लड़ाई छिड़ने के बाद से सबसे ज़बरदस्त हमले थे। इजराइल ने कहा कि उसने हमास और उसके कई कमांडरों के घरों को निशाना बनाया है, मगर मुख्य सड़कों और बिजली लाइनों को भी नुकसान हुआ है। इससे पहले गजा स्थिति फ़लस्तीनी अधिकारियों ने एक सप्ताह से जारी संघर्ष में रविवार को हुई हिंसा को सबसे खूनी दिन बताया है। उन्होंने कहा कि रविवार को इजरायली हवाई हमले में 42 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गजा में ईंधन की कमी होने की भी चेतावनी दी है और कहा है कि इससे अस्पतालों और अन्य ज़रूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इजरायली सेना का कहना है कि फ़लस्तीन ने पिछले एक सप्ताह में इजराइल पर 3000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। इजराइल का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से जारी हमलों में इजराइल में 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई है। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच संघर्ष में गजा में अब तक कुल 197 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 58 बच्चे और 34 महिलाएं शामिल हैं। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने रविवार को हुई आपात बैठक में फ़लस्तीनियों पर हमलों के लिए इजराइल की आलोचना की है। बैठक के बाद एक बयान जारी कर OIC ने चेतावनी दी कि धार्मिक संवेदनाओं को भड़काने की जानबूझकर की जा रही कोशिशों, फ़लस्तीनी लोगों और इस्लामिक दुनिया की भावनाओं को भड़काने की इजराइल की कोशिशों के भयानक अंजाम होंगे। बयान में कहा गया है कि अल-कुद्स, यरूशलेम और अल-अक्सा मुसलमानों के 2 पहले किबला और तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। इस्लामिक दुनिया के लिए एक लाल रेखा है और वहाँ कोई स्थिरता या सुरक्षा नहीं है, सिवाय इसके कि उसे कब्जे से मुक्त कराया जाए। अगर इजराइल इस रेखा को पार करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयान में पूर्वी यरूशलेम समेत फ़लस्तीनियों के इलाकों पर इजराइल के कब्जे और उनके धार्मिक स्थलों पर इजरायली हमले और गजा पर हो रहे हमलों की निंदा की गई है और कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर खतरा है। लगातार इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से रॉकेट और हवाई हमले किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।